हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास 4th ऑफ हरियाणा जीके एंड इंडियन जीके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेडिशनल हरियाणवी लिटरेचर एंड कल्चर फॉर्म्स इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, पहला है रतवाई इज़ अ डांस एसोसिएटेड विद द मेवाती ट्राइब। सेकेंड है रागनी इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोइट्री इन हरियाणवी। Song is a folk theatre combining music and drama. झूमर डांस इज परफॉर्म्ड बाय मैन इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन। तो आपका जो सही आंसर और जो इन स्टेटमेंट में जो गलत है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, जो झूमर है वो मैन नहीं बल्कि वुमेन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेंसस 2011 पॉपुलेशन। ठीक है, हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद और पानीपत। ठीक है, तो इन चारों को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन के हिसाब से लगाना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद की, फिर हिसार, फिर यमुनानगर और फिर पानीपत। फरीदाबाद की है 1798,954। ठीक है, या 17,98,954। ये है 17,42,815। ये है 12,02,811 और यमुनानगर की है 12,14,162। ठीक है, ये 2011 का डेटा है। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है, फरीदाबाद, इन चारों में, फिर हिसार, फिर यमुनानगर, फिर पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज़ एनुअली कन्फर्ड बाय द हरियाणवी कला परिषद फॉर कंट्रीब्यूशन टू हरियाणवी लिटरेचर। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान या पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड। तो कौन सा है, पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय जॉर्ज थॉमस विच वाज लेटर नेम्ड जहाजगढ़। ठीक है, जॉर्जगढ़, थॉमसगढ़, बहादुरगढ़ या जज्जरगढ़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब नाम में ही दिख रहा है जॉर्ज थॉमस तो आंसर भी आपका जॉर्जगढ़ हो जाएगा। बाद में इसको क्या कहने लग गए, जहाजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एक्सक्लूडिंग दिल्ली। ठीक है, 5, 6, 7, 4 कौन सा होगा, कितने स्टेट के साथ लगता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, दिल्ली को इंक्लूड करें तो टोटल 6 हो जाएंगे। कैसे कैसे, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, पंजाब नॉर्थ में पड़ता है, राजस्थान साउथ वेस्ट में, उत्तर प्रदेश ईस्ट में, और कौन सा है, हिमाचल प्रदेश यहाँ ऐसे नॉर्थ में पड़ता है, और जो उत्तराखंड है वो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, In which year was the circuit house converted into the residence cum office of the governor and made राज भवन हरियाणा। ठीक है, कौन से साल में जो सर्किट हाउस था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था राजभवन में, 1976, 1966, 1986 या 1956। आपका सही आंसर हो जाएगा 1966। ठीक है, द सर्किट हाउस वॉज कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंस कम ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड मेड राज भवन इन Haryana in 1966. This conversion occurred as a result of the reorganization of the state of Punjab, which led to creation of Haryana on November 1, 1966. 1 नवंबर को हरियाणा बना था। ठीक है, 1966 में, और 1966 में ही जो सर्किट हाउस था उसको रेजिडेंस कम ऑफिस ऑफ गवर्नर और राजभवन बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the minimum education qualification required for scheduled caste women candidate contesting the post of सरपंच आएगा यहाँ पे शायद। ठीक है, सरपंच इन हरियाणा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इलेक्शन। ठीक है, तो 10th पास, 5th पास, 8th पास या 12th पास। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए, वुमेन के लिए 5th पास। 5वीं क्लास अगर कर लिए SC वुमेन ने तो वो इलेक्शंस लड़ सकती है। ठीक है, SC वुमेन के लिए है 5th पास। ठीक है, जनरल वुमेन और SC मैन के लिए है 8th पास, जनरल मैन के लिए है 10th पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम दैट कंपनसेट्स फार्मर्स व्हेन मार्केट प्राइस
फॉल बिलो MSP। ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि सिंचाई योजना, PM किसान सम्मान निधि या भवंतर भरपाई योजना। तो कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है जब जो मार्केट प्राइस है वो MSP से नीचे चला जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भवंतर भरपाई योजना, भवंतर भरपाई योजना। ठीक है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है? दिस इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप एंड लैंड बाय फार्मर्स एमिंग टू स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विस बट इट इज़ नॉट प्राइस कंपनसेशन स्कीम इटसेल्फ। ठीक है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा क्या है? आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कृषि सिंचाई योजना क्या है? दिस रेफर्स टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब जो PM किसान सम्मान निधि है वो क्या है? दिस इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू फार्मर फैमिलीज गिविंग अ फिक्स्ड अमाउंट एनुअली इन इंस्टॉलमेंट रिगार्डलेस ऑफ मार्केट प्राइस और MSP। PM किसान जो सम्मान निधि है ये क्या है? आपको एक अमाउंट मिलेगी, जैसे 6,000 वगैरह मिलते हैं पूरे साल के। ठीक है। इसमें क्या होगा? इम्प्रूव होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़। और आपका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। और जो भवंती जो भरपाई योजना ये क्या करेगी? कंपनसेट। ठीक है। भरपाई का मतलब ही होता है कंपनसेट। तो जब कुछ नुकसान वगैरह हो जाए या फिर मार्केट प्राइस जब नीचे चला जाए MSP के, तो भवंतर भरपाई योजना से वो कंपनसेट करते हैं फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनोहर ज्योति स्कीम लॉन्च्ड बाय HAREDA हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? ऑप्शन है टू सप्लाई LED बेस्ड सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम टू हाउस होल्ड्स, to promote electric vehicles through subsidies, to install solar power plant on government buildings, to provide solar water pumps to farmers for irrigation process। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? टू सप्लाई LED बेस्ड सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम टू हाउस होल्ड्स। ठीक है। LED लाइट्स वगैरह इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो मनोहर ज्योति स्कीम है वो लॉन्च करी थी HAREDA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ancient river often mentioned in Vedic text is believed to have flowed through present day Haryana and its revival is a current project? ठीक है। असिकिनी, शतुद्री, विपाशा या सरस्वती? तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक टेक्स्ट में क्या है? द सरस्वती इज फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड एंड हाईली रिवर्ड इन द Rigveda and other Vedic literature. It is often described as the mighty river that flowed in the northwestern part of Indian subcontinent। ठीक है। जो ऋग्वेदा और बाकी वैदिक लिटरेचर में जो सरस्वती का वर्णन है वो किया गया है बहुत बार, और इसको कैसे? माइटी रिवर मतलब भगवान के बराबर मानते थे, जो कहाँ फ्लो करती थी? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के। Ancient course, historical and geological evidence including satellite imagery of ancient channels suggests that its ancient course passed through the region that are now part of Haryana। ठीक है। सैटेलाइट इमेजिंग और हिस्टोरिकल और जो जियोग्राफिकल एविडेंस है वो क्या बताते हैं कि जो एंशियंट कोर्स मतलब एशियंट टाइम पे जो रास्ता था इसका फ्लो करने का वो कहाँ से गुजरता था? पार्ट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है। रिवाइवल प्रोजेक्ट क्या चल रहा था? हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट टू रिवाइव द रिवर विद एफर्ट्स इंक्लूडिंग साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ इट्स पाथ, क्लीनिंग रिवर बेड्स एंड प्लानिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लाइक द आदि बद्री डैम टू एंश्योर पीरियड फ्लो ऑफ वाटर। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? पीपल, नीम, मैंगो या बैनियन? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? पीपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हरियाणा स्टेट कल्चर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द हरियाणा कैबिनेट इन 2019? कला विरासत हरियाणा नीति, संस्कृति विकास हरियाणा नीति,
कला विकास नीति या कलश नीति? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? कलश नीति, ऑप्शन नंबर डी। द नेम ऑफ द हरियाणा स्टेट कल्चर अप्रूव्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन 2019 इज कलश नीति विच स्टैंड्स फॉर कला एवं संस्कृति हरियाणा नीति। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हरियाणा पॉलिसी। तो आपसे अगर ऑप्शन में ये आ जाए, जो कलश नीति है उसकी जगह ये आ जाए कला एवं संस्कृति हरियाणा नीति, तो भी आपका जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर कॉमनली फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ मोरनी हिल्स? देवदार और केदर, बैम्बू और टीक, नीम, ओक, पीपल और जकरंदा, या फिर यूकलिप्टस एंड साल? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। ठीक है, ये आपका नीम है, ये आपका ओक ट्री है, ये पीपल है और ये जकरंदा ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु चेयर्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इन इंडिया? आरबीआई गवर्नर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दो ही स्लैब रह गए हैं, कौन कौन से? एक 5% और एक 18%। ठीक है, कुछ चीज़ों पे 40%, 28 वाले कुछ चीज़ जो थी या फिर जो अल्ट्रा लग्जरी में आते हैं उन पे 40% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पॉल्यूटेंट्स आर प्राइमरी फोकस अंडर NCAP? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड मर्क्यूरी, PM2.5 एंड PM10, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? PM2.5 एंड PM10। P और M की फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NACP की फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्राइमरली फोकस ऑन रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, स्पेशली टारगेटिंग PM2.5, फाइन पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और PM10 कोर्स particles less than 10 micrometers in diameter. These particulate matter pollutants are chosen because they pose significant risk to human health, as they can penetrate deep into lungs and even enter the bloodstream. NCAP aims to achieve a reduction in these pollutants by 20 to 30% by 2024 compared to 2017 levels, and later revise the target to a 40% reduction in particulate matter concentration by 2026. ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन कौन से? एक तो 2024 तक कितना टारगेट था? 20 से 30% एज़ कम्पेयर टू 2017 लेवल। अब 2026 में कितना होगा? 2026 में होगा 40% का रिडक्शन। ठीक है, कौन कौन से हैं? PM2.5 और PM10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ओपेक क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, नाफ्ता नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया ये ठीक है, ब्रिक्स डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ठीक है, गेट हो गया प्रेडेसर ऑफ WTO ये भी ठीक है। ये वाला गलत है, ये वाला जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, पेट्रोलियम जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम सप्लाई करती हैं वो सारी ओपेक के अंदर आती हैं। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया। ठीक है, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो हो गया, रशिया हो गया, USA, ये सारे ओपेक में आते हैं। ठीक है, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन कोऑर्डिनेटिंग एंड यूनिफाइंग द पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड ensuring द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट टू सिक्योर एन एफिशिएंट इकोनॉमी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइस वगैरह ये सेट वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन SAARC टू एस्टैब्लिश यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम अक्रॉस नेबर स्टेट्स? ठीक है, टू स्ट्रेंथन कॉरपोरेशन अमंग themselves in international forums on matter of common interest, to promote welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life, to accelerate economic growth, social progress and cultural development। ठीक है, तो इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, सबकी अपनी पॉलिटिक्स होती है देश की, तो यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है,
आपके जो सार्क के मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है। The organization was founded in 1985 by 7 countries with Afghanistan joining as 8th member in 2007. The SAARC secretariat is located in Kathmandu, नेपाल। कब हुआ था SAARC फॉर्म? 1985 में। कितने मेंबर्स थे? 7। 8th कब हुआ? ऐड हुआ 2007 में। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है या सेक्रेटरीट ऑफिस कहाँ पे इसका? काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। ठीक है। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द कैग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द कैग ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। द कैग सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपके जो सही वाले होंगे वो कौन से होंगे? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है। सिर्फ पहला सही और तीसरा सही है। रिमूव किसके द्वारा होगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ठीक है। और जो फोर्थ है, द कैग सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट, ये फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सबमिट करता, ये भी आपका किसको करता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। ये द कैग submits audit report related to union government to the president who then cause them to be laid before parliament. For state government the reports are submitted to the respective governor. ठीक है। जैसे देश के लिए प्रेसिडेंट होता है वैसे ही स्टेट के लिए कौन होता है? स्टेट के लिए होता है गवर्नर। ठीक है। जैसे देश के लिए पीएम होता है, स्टेट के लिए सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not associated with Harappan culture? Drainage system, great bath, iron tools, ब्रिक्स एंड बीड्स। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? आयरन टूल्स। आयरन टूल्स उस टाइम पे नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज एज की थी, ब्रॉन्ज एज की थी। ठीक है। ब्रॉन्ज एज, उसमें ब्रॉन्ज और कॉपर के टूल्स यूज़ होते थे, ना कि आयरन के। ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम हर जगह बहुत अच्छा था और ब्रिक्स जो ईंटें थी उनसे ही इनके घर बनते थे। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज कैटेगराइज्ड एज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बिकॉज इट्स inhabitant primarily used copper and bronze for tools, weapons and other objects. Iron technology was introduced and became widespread of the Indian constitution in a later period known as Iron Age. ठीक है। पहले ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया, which followed the decline of the Harappan civilization around 1900 before Christ era BCE. Next question, which country assumed the BRICS presidency in 2025 following? रशिया। तो जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है 2025 में किसने करी? 2024 में करी थी रशिया ने। 2025 में कौन करेगा? 2025 में किसने करी? ब्राज़ील ने। ठीक है। 17th ब्रिक्स समिट था कहाँ पे? रियो दे जेनेरो में, जुलाई 2025 में। ठीक है। थीम क्या थी? द थीम ऑफ द ईयर वॉज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। जो लीडरशिप थी किसने करी? ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा ने। ठीक है। आफ्टर ब्राज़ील्स टर्म एंड इंडिया इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट एंड अज्यूम द प्रेसिडेंसी इन 2026। 2024 में कौन था? 2024 रशिया। ठीक। 2025 ब्राज़ील, 2026 आपका इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन इज़ रिनॉन फॉर होस्टिंग द मैंगो मेला एवरी समर? तो जो आम का मेला है वो कहाँ पे लगता है? पिंजौर में। कहाँ पे? यादविंदर गार्डन में, या फिर आप पिंजौर गार्डन भी बोल सकते हो, पिंजौर गार्डन। ठीक है। द इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। शोकेश क्या होता है? वैरायटी ऑफ मैंगोज फ्रॉम ऑल द कंट्री। ठीक है। और यहाँ पे जो फूड कोर्ट कंपटीशन फॉर स्टूडेंट है, मैंगो ईटिंग कंपटीशन भी चलता है। तो किसी को आम खाने का ज़्यादा शौक है तो यहाँ पे चले जाना, आपको भर भर के आम खाने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरियाणाज फोक म्यूजिक।
Baramas is a popular musical form that expresses the emotional journey of separated lover through the 12 months. Jhulna song are associated with the religious ceremony and sung during the death rituals. Fag is a seasonal form of music sung during the holy festival and expresses joy and playfulness. तो इसमें जो है कौन कौन से सही हैं वो हैं आपके फर्स्ट और थर्ड. ठीक है. झूलना सॉन्ग इन हरियाणा आर एसोसिएटेड विद सेलिब्रेटिंग स्विंग्स स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ तीज. तो जो झूलना है वो कब यूज़ होता है? तीज में. ठीक है. तीज में कोई डेथ रिचुअल्स वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये वाला गलत है. जो अ सॉन्ग कॉल्ड गोकुल पाठ इज संग ड्यूरिंग डेथ रिचुअल बाय द मुंडिया ट्राइब दैट इज स्पेसिफिक टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश नॉट हरियाणा. ठीक है. तो जो डेथ रिचुअल्स के टाइम पे होता है वो कौन सा होता है? गोकुल पाठ. ठीक है. कौन सी ट्राइब करती है? मुंडिया ट्राइब. कहाँ के होते हैं ये? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, ना कि हरियाणा के. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दृश्य? ठीक है. हरियाणा लॉन्च दृश्य फॉर सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. दृश्य वॉज लॉन्च इन 2023. दृश्य इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम. दृश्य प्रोवाइड्स ड्रोन पायलट ट्रेनिंग टू द यूथ इन हरियाणा. तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. थर्ड वाला गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो गुरुग्राम में नहीं है वो चंडीगढ़ में है. ठीक है. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. दृश्य इज हेडक्वार्टर्ड इन चंडीगढ़ वाइल इट हैज़ अ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन करनाल. इट इज़ नॉट हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम. ठीक है. हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, लेकिन आपका जो पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे है? करनाल में. ठीक है. तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं. कौन सी स्कीम है जो पायलट ट्रेनिंग कराती है? ड्रोन पायलट ट्रेनिंग आपकी दृश्य आ गई. ठीक है. हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गया? चंडीगढ़. लॉन्च कब हुई थी? 2023. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट इज इनकरेक्ट? ठीक है. एक्सरे, रॉन्टगन, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, रेडियो, रदरफोर्ड. गलत है. मार्कोनी ने ढूंढा था रदरफोर्ड. पेंसिलिन, फ्लेमिंग. ठीक है, ये वाला. तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. Ernst Rutherford made significant contribution to physics, particularly in the study of radioactivity and atomic nucleus. He is not credited with the inventing of radio. The invention of radio is largely attributed to Guglielmo Marconi. ठीक है. एक्सरे रॉन्टगन ने विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन is credited with the discovery of X-rays in 1895. पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मेंडलेव ने. ठीक है. और जो पेनिसिलिन थी वो किसने दी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ठीक है. द फर्स्ट वाइडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन हरियाणा? ये मैंने कल भी कराया था. कारो पीक कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में. कल वाली क्लास में भी था ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया. इसकी वो देख लेना, हाइट कितनी है? 1467 मीटर्स या फिर 4813 फीट की. कौन सी हिल्स में है ये? मोरनी हिल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. विच ऑफ द लैंडमार्क्स इन कॉलम ए मैच द लैंडमार्क इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट लोकेशन इन कॉलम बी? ठीक है. ये लैंडमार्क्स है, ये लोकेशन है. ब्रह्म सरोवर, सूरज कुंड, तिलियार लेक और स्टार मॉन्यूमेंट, फरीदाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक. ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? आपका कुरुक्षेत्र में. स्टार मॉन्यूमेंट है आपकी ये भिवानी में. ठीक है. सूरज कुंड कहाँ लगता है? फरीदाबाद में. और जो तिलियार लेक है वो कहाँ पे है? रोहतक में. तो ए का 3, बी का फर्स्ट, ए का 3, बी का फर्स्ट. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ घग्गर यमुना प्लेन इन हरियाणा? मालवा, खादर, दोआब, रोहिलखंड, भाखरा, दोआब, तेराई या फिर चौर. ठीक है. बांगर, खादर, नैली, बेत या फिर भाबर, तेराई, खादर और बुंदेलखंड. तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? बांगर, खादर, नैली और बेत. बांगर refers to older alluvial soil found in the northern plain of India.
lying beyond the flood plains. It is characterized by higher concentration of calcareous deposits because called कंकड़. ठीक है, तो बांगड़ में क्या मिलते हैं? कंकड़ मिलते हैं. एंड इज लेस फर्टाइल कंपेयर टू न्यूअर एलिवियल सॉयल नॉन एज खादर. तो खादर और बांगड़ में जो ज़्यादा फर्टाइल कौन सी है? बांगड़. और लेस फर्टाइल है आपकी खादर. खादर रेफर्स टू, ये वाला अभी पढ़ी लिया हमने. नैली इज टर्म यूज्ड इन नॉर्दर्न हरियाणा फॉर द खादर रीजन और द फर्टाइल tract located between the Ghaggar river and the southern limit of Saraswati Channel depression which gets flooded during rains. Beth is a term used for the floodplain especially the food plains of the Markanda river in Haryana. ठीक है, तो जो यमुना घग्गर प्लेन है उसमें क्या क्या मिलता है? बांगड़, खादर, नैली और बेत. नेक्स्ट, What was Firoz Shah Tughlaq's contribution to Haryana irrigation? Dam on Ghaggar River, lakes construction in रोहतक, water tax removal या फिर यमुना कैनाल. तो उसने कैनाल पे काम करा था, तो यमुना कैनाल. ठीक है, कहाँ तक लेके गया था ये? हिसार. और हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने ही शहर बसाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द E-Adhigam initiative launched by the Haryana government? To offer scholarship for higher education, to provide free internet access, to distribute tablets to the student in grades 10 to 12 for digital learning, या to establish new government schools in urban areas. आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, टैबलेट बांटे गए थे एक स्टूडेंट. ठीक है, डिजिटल क्लासेस वगैरह के लिए. प्री लोड द टैबलेट विद अ पर्सनलाइज्ड अडेप्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड 2 GB ऑफ फ्री मंथली डाटा फॉर एक्सेसिंग ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्धन डायनेस्टी. देयर इनिशियल कैपिटल थानेश्वरा वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हरियाणा. ठीक है, किंग हर्षल लेटर रिलोकेटेड द डायनेस्टी कैपिटल टू कन्याकुब्ज, अ सिटी in modern Uttar Pradesh. The final capital of the dynasty was also known as its ancient name थानेसर. ये गलत है, फाइनल थी इनकी कन्नौज. ठीक है, तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. ठीक है, थर्ड वाला गलत है. कन्याकुब्ज या फिर कन्नौज आपकी जो फाइनल कैपिटल है वो होगी. ठीक है, ये लिखा तो रिकॉलेड टू कन्याकुब्ज. ठीक है, जो थानेसर थी वो इनिशियल कैपिटल थी लेकिन फाइनल नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशिएंट ओशियन करंट इज वार्म एंड हेल्प्स कीप वेस्टर्न यूरोप्स क्लाइमेट मॉडरेट. ठीक है, हम्बोल्ट. ठीक है, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम या फिर कैनेरी. तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी. द गल्फ स्ट्रीम इज अ पावरफुल एंड वार्म अटलांटिक ओशियन करंट ओरिजिनेटेड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. इट फ्लोज नॉर्थवर्ड along eastern US coast and then extend across the Atlantic towards western Europe, moderating its climate. This moderation leads to milder winter and cooler summer in the country like the United Kingdom, Ireland, France and Norway. It does this by releasing the heat in the atmosphere which warm the prevailing westerly winds blowing over the region. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैटर. आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सेकंड के साथ. आर्टिकल 19 होता है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. ठीक है, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ए का है सेकंड. ठीक है, ए का सेकंड. बी का है थर्ड. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द संगीत रत्नाकर अ ट्रीटीज ऑन म्यूजिक वॉज कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन. ठीक है, स्वाति थिरुनल, तानसेन, अमीर खुसरो या फिर सारंग देव. तो किसने करा है? सारंग देव ने, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीशीज सपोर्टिंग वुड बेस्ड इंडस्ट्री इन हरियाणा. तो देवदर, पॉपुलर, साल या फिर बैनियन ट्री. तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? पॉपुलर, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, पॉपुलर ट्रीज, पॉपुलस डेल्टॉइड्स इनका साइंटिफिक नेम है, आर वाइडली कल्टिवेटेड इन हरियाणा अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स ड्यू टू देयर रैपिड ग्रोथ, suitability for intercropping with agriculture like wheat and sugarcane, and high demand from wood based industry. Poplar wood is utilized for various products including plywood, paper, matches and
मैचेस मतलब जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, पैकेजिंग केसेस, मेकिंग इट अ क्रूशियल रिसोर्स फॉर द लोकल इकोनॉमी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? प्लाईवुड में, पेपर में, माचिस की तिलियाँ बनाने में जो पैकिंग के केसेस बनते हैं उसमें भी पॉपुलर जो वुड है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम इन हरियाणा। द जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समितिज विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। द पंचायत समिति is the highest institution for the Panchayati Raj system at the district level. ग्राम पंचायत directly supervise the activities of the जिला परिषद। तो आपका सिर्फ पहले वाला सही है। द पंचायत समिति इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? द जिला परिषद नॉट पंचायत समिति। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा कौन सा होता है? एक सेकेंड, जिला परिषद, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग, सुपरवाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस। अच्छा ये तो सही है ना, दूसरे वाला गलत है। द पंचायत समिति इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, हाँ ये वाला गलत है ना, यहाँ पे आएगा जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत डायरेक्टली सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द जिला परिषद। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द पंचायती राज सिस्टम इज ए हायरार्की वेयर द जिला परिषद सुपरवाइज द लोअर टायर्स। उल्टा हो गया, जिला परिषद जो है वो सुपरवाइज करता है ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेडियो प्रोग्राम लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट DWCD हरियाणा अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, हमारी बेटी बचाओ, हमारी देश की बेटी, हमारी लाडो की आवाज़, या फिर हमारी लाडो। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारी लाडो। ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इन चंडीगढ़, हिसार, रोहतक एंड कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसमें आप जो हमारी बेटियां हैं उनकी जो स्टोरीज़ वगैरह होंगी और इंटरव्यूज़ वगैरह वो सारे बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स एट MSP फॉर मेंटेनिंग बफर स्टॉक। तो जो MSP वगैरह, जो प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स एट MSP, ठीक है, मतलब स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ठीक है, और कोई नहीं स्टोर कर सकता, गवर्नमेंट ने स्टोरिंग पे बैन लगा रखा है, सिर्फ FCI ही स्टोर कर सकती है। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ये जो CACP है ये क्या करता है? द बॉडी रिकमेंड्स द MSPs फॉर वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटी, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सारा जितना भी एग्रीकल्चर का काम देखते हैं वो नाबार्ड बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कील कैनाल कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, यही गलत है। ठीक है, पनामा कैनाल ठीक है, ये ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन टू, ये भी ठीक है। सुएज कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। तो आपका जो इनकरेक्ट होगा वो सबसे पहले वाला ही होगा। ठीक है, कील कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे लोकेटेड इन जर्मनी। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ सी पार्ट ऑफ अटलांटिक सी विद द बाल्टिक सी। अटलांटिक और बाल्टिक, ना कि आर्कटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली 2024 द विच इंडियन सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आज हमने करी है जीके, कल हमने मैथ्स की रिवीजन करी थी। ठीक है, कल हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, फिर ऐसे ही जो ये साइकिल है इन तीनों क्लासेस का अब डेली चलता रहेगा। सो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।